हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मानव के पाचन तंत्र में दो विधियों का वर्णन किया। उसमें पहली विधि अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंजेक्शन नाम देते हैं, और उस इंजेक्शन प्रक्रिया में आपने एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से इंजेक्शन प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण वो करते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। और दूसरा जो आपकी स्टेप थी, दूसरी जो आपकी विधि थी या दूसरा जो चरण हमारा था वो पाचन में भी आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में देखा कि वो किस तरह से अपनी पाचन प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? आज जो हमारा टॉपिक है वो पाचन की प्रक्रिया को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और पाचन की प्रक्रिया में हम यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, इन दो पाचन के बारे में हम आज आपसे बातचीत करते हैं। क्लियर? तो जो हमारी पाचन की प्रक्रिया होती है मनुष्य के केस में, ये आपका दो भागों में बटी होती हैं। पहला हमारा होता है भौतिक या यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। अब हमें बात करना है कि भौतिक पाचन क्या होता है और रासायनिक पाचन क्या होता है। तो भौतिक पाचन में कि हम उसमें देखते हैं क्या होता है कि भौतिक पाचन प्रक्रिया में पहली बात तो हम भोजन को अपने हाथ के द्वारा मुख में ले जाते हैं और मुख में पहुंचने पर भोजन जो होता है वो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और साथ साथ आपका लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार ये भोजन में आपका सनते हैं, अर्थात भोजन में मिलते हैं। और भोजन में लार को मिलाने का काम हमारा टंग करती है। जो जीभ होती है ये लार को मिलाने का काम करती है। तो जो हमारा ये भोजन होता है, जब लार में आपका ये बनता है तो इसको हम अंदर ही अंदर या इस मुख गुहा में उसको हम मस्टिकेट करते हैं, मतलब चबाते हैं। और चबाने के बाद उसको बोलस फार्म में, अर्थात भोजन के साथ वो जो आपका लार होता है वो मिक्स करेगा और भोजन हमारा चिपचिपा बोलस फार्म में बन जाता है। अब ये बोलस वाला भाग सीधा निकलकर या आपका ग्रसनी से होता हुआ हमारा कहाँ आएगा? ये ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में आता तो यहाँ पर क्रमाकुंचन गतियाँ चलती हैं। ये क्रमाकुंचन गतियों से होता हुआ ये आपका कार्डियक इंस्फिंक्टर से पास होता हुआ आ जाएगा आपका स्टमक में। और स्टमक में आता है तो स्टमक में भी क्या होते हैं आपका, वहाँ पर भी आपकी क्रमाकुंचन गतियाँ चलती हैं। तो जो इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम नाम देते हैं आपका भौतिक पाचन। हम एक बार फिर देखिए, भौतिक पाचन में हमने क्या बताया कि जो भोजन हम अपने हाथों के द्वारा मुख गुहा में प्रवेश करते हैं तो वो भोजन हमारे दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और काटने के बाद ये आपका अंदर ही पीसा जाता है। पीसने का काम दांत करते हैं। और जो जीभ होता है ये भोजन के कण को दांतों की तरफ धकेलता है, अर्थात उसे महीन टुकड़ों में काटने के लिए धकेलता है। साथ साथ जो आपका लार ग्रंथियां होती हैं, लार का स्राव करती हैं। ये लार जो होते हैं ये हमारे भोजन में मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद बोलस फार्म में, चिपचिपे फार्म में बदल जाते हैं। अब वो फार्म जो होता है ग्रसनी से होता हुआ ओइसोफेगस में आता है। ओइसोफेगस से क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा ये हमारे आहार नाल में पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम बातें इसे मेंशन करते हैं। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया गया है। बांट दिया गया है या बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक पाचन,
नंबर 2 भौतिक पाचन, या इसे एक नाम और देते हैं यांत्रिक पाचन। क्लियर। और दूसरा क्या होता हमारा, रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन, ठीक है। भौतिक पाचन इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर। और यहाँ पर इसे हम केमिकल डाइजेशन नाम देते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ओके। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि भौतिक पाचन या आपका यांत्रिक पाचन क्या होता है। भौतिक पाचन या यांत्रिक पाचन, तो भौतिक पाचन और यांत्रिक पाचन में स्पेशली देखेंगे कि इस पाचन प्रक्रिया में भोजन मुंह गुहा में हाथों के द्वारा आता है और दांतों के द्वारा काटा जाता है। उसके साथ साथ दांत उसको भोजन को चबाते हैं। भोजन में हमारा लार मिक्स होता है, भोजन बोलस फार्म में बन जाते हैं और ग्रसनी तथा ओइसोफेगस से होता हुआ हमारा स्टमक में आता है। इतनी सारी प्रक्रियाएं भौतिक पाचन में आती हैं। तो यहाँ पर हम बातें मेंशन करते हैं कि भौतिक पाचन में भोजन मुख में हाथों के द्वारा पहुंचाया जाता है और दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। क्लियर। और भोजन लुगदी के रूप में बन जाता है। आगे चलेंगे इसमें। लुगदी बना भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है। क्लियर। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा भोजन आगे की ओर खिसकाया जाता है। क्लियर। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है या आता है। भोजन आमाशय में आता है। क्लियर है। आगे चलते हैं इसमें। ये हुआ हमारा भौतिक पाचन, या इसे हम यांत्रिक पाचन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक वर्ड आपके सामने आया है, क्रमाकुंचन क्या होती हैं।
क्रमाकुंचन कहते किसे हैं? तो क्रमाकुंचन एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है जो स्वायत्त तंत्रिकाओं के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अब ये देखेंगे होता क्या है क्रमाकुंचन गतियाँ, कि ऐसी गतियाँ जिनके द्वारा भोजन आहार नाल में आगे की ओर खिसकाया जाता है उसे हम नाम देते हैं क्रमाकुंचन गतियाँ कहते हैं। क्लियर? अब देखें क्रमाकुंचन गतियाँ होती कहाँ हैं? ग्रास नली में, आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर आपका सीकम से होता, सीकम, कोलन, और कोलन से आपका मलाशय, इन सब भागों में क्रमाकुंचन गतियाँ चलती हैं। इन गतियों के चलने से भोजन जो होता है हमारा ये आंत में अर्थात एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर धीरे धीरे खिसकता रहता है। क्लियर है? आगे चलते इसमें हम दूसरी बात करेंगे, रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन। अब रासायनिक पाचन में होता क्या है, स्पेशली यहां देखेंगे रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन, इसे हम नाम देते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन। यहां पर हम बताएंगे कि जब भोजन रसायनों के द्वारा, अर्थात रसायन की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम के द्वारा जब भोजन आपका पचता है, अर्थात भोजन के जो आपके जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे रूप में आपका टूट जाते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका रासायनिक पाचन। यहाँ पर हम बातें मेंशन कर देते हैं आपके लिए। जब भोजन के अणु, भोजन के जटिल अणु रसायन द्वारा अर्थात पाचक रस द्वारा सरल घुलनशील अणु में टूट जाते हैं, घुलनशील अणु में टूट जाते हैं या भोजन पच जाते हैं, भोजन पच जाते हैं, इस क्रिया को रासायनिक पाचन कहते हैं। रासायनिक पाचन कहते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे जो हमारा रासायनिक पाचन होता है ये पाचन की प्रक्रिया आमाशय से नहीं बल्कि आपकी मुख-गुहा से स्टार्ट होती है। तो पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में कई चरणों में संपन्न होती हैं। ठीक है? वो पहला चरण कौन सा है? वो होगा हमारा मुख गुहा में पाचन। आइए इसमें हम बात करते हैं एक बातें और। मनुष्य में पाचन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती हैं या संपन्न होती हैं? पूर्ण होती हैं। ठीक है? उन चरण का नाम आप देख लीजिए। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। दूसरा ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन। तीसरा आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। चौथी बातें ग्रहणी में पाचन। अगली बातें
छोटी आंत में पाचन। ठीक है, अब छोटी आंत में ग्रहणी भी छोटी आंत का ही भाग होता है। ये सभी लोग भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक ना, तो आइए इनमें हम बात करते हैं स्पेशली तौर से। छोटी आंत में पाचन अगर हम लिख देंगे यहां पर, तो ग्रहणी पाचन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी आंत में ही हमारा क्या होता है, ग्रहणी आता है, और ग्रहणी के साथ साथ मध्यांत्र और आपका शेषांत्र, ये सब आपका इतने भाग जो होते हैं दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है, तो हम इन भागों को स्पेशली एक एक करके चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम मुख गुहा में पाचन की बात करते हैं। मुख गुहा में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इसको हम यहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं। हेडिंग हम डालेंगे मुख गुहा में पाचन। क्लियर है, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। चलिए देखिए इसके बारे में नंबर 1 पॉइंट पर हम बात करते हैं। मुख गुहा में पाचन कैसे होगा? जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को हाथों के द्वारा उठा करके मुख गुहा में प्रवेश कराते हैं, तो मुख गुहा में भोजन जो होता है दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और उसी दौरान हमारे मुख गुहा में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों को हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, कि एक कर्णमूल ग्रंथि, दूसरी आपकी अधोजीवा और तीसरी आपकी अधोहनु। इन तीनों ग्रंथियों से लार हमारा निकलता है। ठीक है ना, ये लार भोजन में आपका मिक्स हो जाता है, और लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन, ये आपका भोजन में उपस्थित जो मंड होते हैं उसे शर्करा में कन्वर्ट करता है। अर्थात जो हम भोजन चबाते हैं, जैसे आपका रोटी हम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन सब में आपका मंड होता है। आलू ले रहे हैं, इसमें मंड होता है। अरवी बंडा खाते हैं, इसमें मंड होता है। तो जो हमारा मंड होता है, इस मंड को, ये हमारा जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। 5% माल्टोज में इसे तोड़ेगा। तो अर्थात जो हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, इस फूड को हमारा जो लार होता है, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम ये 5% माल्टोज में तोड़ते हैं, तो भोजन हमारा चबाने पर मीठा लगने लगता है। क्लियर है, इस बात को आप महसूस करते हैं, पर डे आप चबाते हैं भोजन को, तो आप देखेंगे इस तरह की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। अब जो हमारा लार होता है, उस लार में आपको पता है कि आपका 92% जल होते हैं और 8% आपका म्यूकस सबस्टेंस। ये म्यूकस सबस्टेंस जो होते हैं वो लार को, भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, और जो हमारा पानी होता है, जो आपका ये जल होता है, ये हमारे मुख गुहा को नम बनाए रखने का काम करते हैं। तो जो हमारा ये स्पेशली तौर से, और इस जो हमारा लार होता है, लार में एक आपका टाइलिन हो गया जो आपका मंड को शर्करा में तोड़ता है। दूसरा उसमें एक भाग, उसमें एक एंजाइम और होता है लाइसोजाइम। जब हम भोजन चबा रहे होते तो उसमें हमारे मुख में बहुत सारे बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं। उस बैक्टीरिया को ये मारने के लिए हमारा लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है अपना रोल प्ले करता है। तो यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये मंड होता है, ये मंड, और इस मंड पर जब हमारा क्या होता है, ये लार का रिएक्शन होता है, तो ये हमारा शर्करा में बदल जाता है। शर्करा जब बदलेगा तो ये हमारी शर्करा क्या होती है, मीठी लगने लगती हैं। जैसे हम मक्के को देखो, मक्के का जो आपका दाना होता है उसको जो हम चबाते हैं या भोजन को चबाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, तो ये हमारे लार में उपस्थित टाइलिन उसके साथ रिएक्शन करती हैं, जिससे भोजन क्या होता है आपका मीठा महसूस होने लगता है।
क्लियर है इतनी बातें? तो इसमें हम यहाँ पर कुछ बातें आपको मेंशन कर देते हैं। देखिए, मुख गुहा में पाचन, इसमें हम यहाँ बातें करते हैं। जब भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, कैसे करेंगे अंतर्ग्रहण? अपने हाथों के द्वारा मुंह में प्रवेश कराएंगे। अंतर्ग्रहण करते हैं तो भोजन दांतों के द्वारा, तो भोजन दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्लियर है? और लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, लार का स्राव होता है, जिसमें जिसमें टाइलिन, जिसमें टाइलिन कामा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? लार में 92% जल तथा 8% श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बातें? अब ये श्लेष्म पदार्थ भोजन को कैसे बनाता है? आपका चिपचिपा। क्लियर है? आगे इसमें हम बात करेंगे टाइलिन एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज कह सकते हैं इसको, एमाइलेज भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित कर देता है या करता है, कुछ भी लिखेंगे आप। ठीक है? जब ये मंड को शर्करा में परिवर्तित करेगा तो हम या हमें भोजन जो होता है मीठा लगने लगता है। जैसे सूखी रोटी आप चबाते हो, सूखा आप चावल चबाते हो, या इनके अलावा जो दाना आप भुना के खाते हैं या चबाते हैं, वो भी आपका टाइलिन एंजाइम के प्रभाव से ये कैसा होता है? आपका मीठा लगने लगता है। इसके साथ साथ इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा ये लार होता है, लार का पीएच मान, लार का पीएच मान 6.8 होता है। कैसा होता है आपका? 6 कितना होता है? 6.8 होता है। और मुख गुहिका में भोजन जो होते हैं ये जो आपका लार होता है, ये मुख गुहिका में भोजन को क्या करता है? आपका चबाने में हेल्प करता है। ठीक ना? तो लार जो होते हैं, ये लार आपका हल्का सा भैया क्या होता है? आपका हल्का अम्ली और क्षारी नेचर का होता है। मतलब लार जो होता है, लार का अगर हम टेस्ट करें तो हल्का सा क्षारी नेचर का होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? भोजन के साथ जो होते हैं आए हुए हानिकारक जीवाणु,
अब भोजन जो होते मालिक्यूल जो आपका, ये भोजन के मालिक्यूल को क्या करते हैं, आपका जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें लाइसोजाइम जो हमारा ये होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को मारने का कार्य करता है। क्लियर है? इस प्रकार से भोजन जो होता है हमारा मुख गुहा में पच जाता है। तो यहां पर हमें रिएक्शन दिखाते हैं, ये मंड और मंड पर जल होता है और जल में आपका देखेंगे कि इन पर जब आपका लार का रिएक्शन होता है टाइलिन का, क्या हो जाए, टाइलिन को हम यहां लिख सकते हैं, टाइलिन का रिएक्शन। तो ये भोजन क्या होते हैं आपका शर्करा में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मंड पर आपका टाइलिन का प्रभाव होता है तो ये क्या होते हैं, आपका शर्करा में बदल जाते हैं और इनका पीएच मान क्या होता है, आपका 6.8 होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये रहे आपके मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन पर स्पेशली हमने आपसे चर्चा किया क्या कि हमारा ये भोजन हमारे मुख गुहा में प्रवेश करता है या आता है अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा, तो ये आपका दांतों के द्वारा काटा जाता है और साथ साथ जो हमारे लार होते हैं, जो सलाइवा आपका लार ग्रंथियों से निकलता है, उसमें पाए जाने वाले एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, अर्थात उन्हें हम शर्करा में चेंज करेंगे, इसलिए भोजन जो होता हमारा मीठा लगने लगता है। उनके साथ साथ जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। अब ये भोजन जो होता है ये आपका हमारे मुख गुहा से होकर के लुगदी के रूप में कहाँ पहुँचेगा, आपका ग्रास नली में। तो आइए यहाँ पर हम दूसरी टॉपिक से बात करते हैं कि ग्रास नली में पाचन। क्लियर, आगे चलते हैं इसमें। ग्रास नली में पाचन, देखिए इसमें ग्रास नली में पाचन। अब ये ग्रास नली में पाचन कैसे होता है, डाइजेशन इन ओइसोफेगस, डाइजेशन इन ओइसोफेगस। क्लियर है। अब देखो इसमें स्पेशली होता क्या है, जब भोजन मुख गुहा से लुगदी के रूप में ग्रसनी से होता हुआ आपका ग्रास नली में आता है, तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, अर्थात ग्रास नली में एंजाइम का कोई रिएक्शन भोजन पर नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल भोजन को ये क्या काम करता है, आगे की ओर खिसकाने का काम करता है, अर्थात इनमें क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा भोजन जो होता है ये ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, आपका आमाशय में। क्लियर इतनी बातें, इसको हम मेंशन कर देते हैं। भोजन लुगदी के रूप में जब मुख गुहा से ग्रास नली में ग्रसनी के द्वारा आता है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई पाचक एंजाइम क्योंकि इनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्लियर? ग्रास नली केवल भोजन का संवहन करने का कार्य करती हैं, करने का कार्य करती हैं। क्लियर? ग्रास नली को फूड पाइप या भोजन की नली कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, इसमें एक लाइन और मेंशन करते हैं। ग्रास नली में, ग्रास नली की लिखेंगे कि दीवार में क्रमाकुंचन गतियां उत्पन्न होती हैं जिनके द्वारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। क्लियर है? तो हमने ये ओइसोफेगस यानी ग्रास नली में पाचन पर बातचीत की आपसे। तो हमने पाचन की प्रक्रिया में दो प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया आपका भौतिक पाचन और दूसरा आपका रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में हमने कि भोजन किस तरह से हमारे माउथ में मस्टिकेट होता है और वहाँ से लुगदी फार्म बन करके कहाँ से कहाँ तक जाता है, इनके बारे में हमने चर्चा किया। और दूसरी बातें रासायनिक पाचन में कि भोजन का पाचन पाचक रस के द्वारा होता है और उस साथ साथ आपका पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में कई चरणों में संपन्न होती है। उसमें पहले चरण में हमने बात किया आपका मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में खास विशेषता आप ये ध्यान देंगे कि जो लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम होते, यही क्या होते, भोजन को अर्थात कार्बोहाइड्रेट को 5% माल्टोज में, दैट मीन्स मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी बातें उसमें लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको किल करता है। दूसरा बात हमारा ग्रास नली में पाचन भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। एक बात, ग्रास नली की दीवार में क्रमाकुंचन गतियाँ उत्पन्न होती हैं और उन क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा भोजन जो होता हमारा आसानी से खिसकता हुआ ग्रास नली से होता हुआ स्टमक में पहुँच जाता है। तो आज हमने भोजन के पाचन में दो चरणों पर बातचीत किया, एक मुख गुहा में पाचन और दूसरा आपका ग्रास नली में पाचन। तीसरे चरण में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे आमाशय में पाचन कैसे होता है भोजन का, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।